Good evening, everyone. Good evening, Himani. Good evening, Komal. Good evening, Dia. Good evening, Komal. Good evening, Poonam. Good evening, Tamanna. Good evening, Gauri. मैंने अभी आपको ग्रुप में ना वो लिंक भेजा है, क्वेश्चंस जो हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के। वो शायद मैं भूल गया था भेजना, तो अभी मैंने भेज दिया है। तो अभी क्लास खत्म होने के बाद प्लीज क्वेश्चंस पढ़ लेना, और जिसमें भी डाउट होगा वो स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे कल सुबह हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग अंजलि। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, एंड लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था क्लास में वो था आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे गए हैं। जैसे कि वो पूछा था कि हेमकुंड साहिब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और नैना देवी टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है पिथौरागढ़। तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं हाईलाइट करूंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो पिथौरागढ़ इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न तो आप समझ जाओगे, मैंने उसके लिए आपको बता रखा है कि भाई मैप बनाना सीख लो, याद कर लो उसे अच्छे से। तो ये जितने भी, अगर मान लो कहीं कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी गया कि भाई ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, साउथर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में, तो आराम से कर लोगे अगर आपको पूरा मैप अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो मैप तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको करके ही जाना है, वो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो Pithoragarh is located in the eastern part of Uttarakhand and is known for its stunning Himalayan landscape, including snow-capped peaks, lush valleys, and meandering rivers. ठीक है. The district is home to several ancient temples and religious sites, including the Pithoragarh Fort. तो यहाँ पर पिथौरागढ़ का किला है, ठीक है, पिथौरागढ़ फोर्ट। ये एक इम्पोर्टेंट आपका जो है यहाँ पर प्लेस है, ठीक है। और उसके बाद है कपिलेश्वर महादेव टेम्पल। तो ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपने लिख लेना है कि ये भी यहाँ की एक इम्पोर्टेंट साइट है। और उसके बाद है यहाँ पर ध्वज टेम्पल, ठीक है। तो ये तीन है आपके, जो कि यहाँ पर आपकी फेमस साइट्स है और रिलीजियस साइट्स है, ठीक है। उसके बाद है Pithoragarh offers opportunities for trekking, mountaineering, and adventure sports with popular trails like the Pindari Glacier Track and Milam Glacier Track, ठीक है। तो ये दो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियर के ट्रैक आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक और आपका मिलम ग्लेशियर ट्रैक। बाकी कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है उत्तराखंड में, उसकी लोकेशन हम अलग उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि जो ट्रैक है ये इनके पिंडारी ग्लेशियर के और मिलम ग्लेशियर ट्रैक, इनका रास्ता पिथौरागढ़ में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है द रीजन्स क्यूजीन फीचर्स ट्रेडिशनल कुमाऊनी डिशेस लाइक डुबुक, ठीक है। तो ये यहाँ की कुमाऊनी डिशेस है, मतलब फेमस डिशेस हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, और आलू के गुटके, ठीक है। और उसके बाद है सिसुनाक साग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो कि आपके पिथौरागढ़ के कल्चर से रिलेशन रखते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने, कुछ टेम्पल्स हैं, फोर्ट है, पिथौरागढ़ फोर्ट है, कपिलेश्वर महादेव टेम्पल है, ध्वज टेम्पल है। उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, मिलम ग्लेशियर का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डिशेज हैं जैसे कि डुबुक हो गया, आलू के गुटके हो गए, और सिसुनाक साग हो गया, ठीक है।
इसके बाद कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं और फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे कि थल थल मेला या थल फेयर्स, ठीक है। उसके बाद है काफल फेस्टिवल, ठीक है। तो काफल फेस्टिवल हो गया, थल फेयर हो गया यानी कि थल मेला हो गया, सेलिब्रेटिंग द रीजन्स कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। द डिस्ट्रिक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूड वुलन शॉल्स, कारपेट्स एंड बंबू प्रोडक्ट्स शोकेसिंग द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द लोकल आर्टिसंस, ठीक है। पिथौरागढ़ इज सराउंडेड बाय पिक्चर्सक्यूट विलेजेस एंड हैमलेट्स लाइक मुनस्यारी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये कुछ अच्छे अच्छे से विलेजेस हैं, सुंदर से विलेजेस हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो मुनस्यारी हो गया, ठीक है। उसके बाद धारचूला हो गया, अस्कोट हो गया, ठीक है। ऑफरिंग ट्रांक्विल रिट्रीट्स अमिड्स नेचर्स बाउंड्री। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि मुनस्यारी हो गया, धारचूला हो गया, स्पोर्ट हो गया। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई मुनस्यारी जो है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो मुनस्यारी हो गया, धारचूला हो गया, स्पोर्ट हो गया, ये कहाँ पर आपके? पिथौरागढ़। द डिस्ट्रिक्ट्स proximity to popular destinations like Nainital and Almora makes it an ideal place for exploring the Kumaon region। तो ऐसा है कि जो नैनीताल और अल्मोड़ा है, नैनीताल और अल्मोड़ा वो भी यहाँ से आपका पास है, और यहाँ से आप इजीली जो है घूमने जा सकते हो पिथौरागढ़ से। तो ये दो डेस्टिनेशन है जो कि यहाँ से पास है, ठीक है। तो ये तो क्या ही करना है याद, ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी। तो मुनस्यारी, धारचूला और अस्कोट, इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ इतना कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पर आ जाते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग इज नेम्ड आफ्टर द रुद्र अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा। तो रुद्रप्रयाग का जो नाम पड़ा है, यानी कि रुद्रप्रयाग का जो नामकरण हुआ है, वो किसके बेसिस पर हुआ है? रुद्र अवतार के ऊपर है। रुद्र अवतार किसका? भगवान शिव का। तो भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है, उसी के नाम पर यहाँ पर ये जो जगह है या जो डिस्ट्रिक्ट है आपका या जिला है रुद्रप्रयाग, उसका नाम पड़ा है। एंड इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग से जो नदियां आपकी बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? अलकनंदा है और मंदाकिनी है। ये नदियां आपको इस डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई मिल जाएंगी। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। The district is renowned for its religious significance and scenic beauty with ancient temples like Rudranath Temple and Koteshwar Temple। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? रुद्रनाथ टेम्पल हो गया एक तो, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो गया? कोटेश्वर टेम्पल हो गया। तो ये कुछ आपके टेम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे रुद्रप्रयाग में। उसके बाद है रुद्रप्रयाग सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पिलग्रिमेज टू द चार धाम डेस्टिनेशन ऑफ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जो है वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कहाँ पर जाने के लिए? केदारनाथ जाने के लिए और बद्रीनाथ जाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ केदारनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ठीक है। और बद्रीनाथ? चमोली। चमोली। तो ये जो है आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आगे से क्या होता है ना, मतलब रास्ता जो है कट जाता है, जोशी मठ से शायद रास्ता कटता है आगे, ठीक है। तो ये है कि यहाँ से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो तो रुद्रप्रयाग से आप जा सकते हो, ठीक है। तो इनके भी डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ठीक है। कौन सा? बद्रीनाथ का आपका क्या हो गया? चमोली डिस्ट्रिक्ट। और केदारनाथ कौन सा हो गया? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद है द रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकिंग, कैंपिंग एंड नेचर वॉक्स विद पॉपुलर ट्रेस लाइक देवरिया ताल, तुंगनाथ, चंद्रशिला। तो ये आपके कुछ पॉपुलर ट्रैक हैं कहाँ कहाँ जाने के लिए। एक तो देवरिया ताल जाने के लिए और एक आपका तुंगनाथ चंद्रशिला, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉपुलर ट्रैक हैं जो आपको रुद्रप्रयाग में मिल जाएंगे। तो इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना, देवरिया ताल और तुंगनाथ चंद्रशिला, ठीक है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग क्यूजीन फीचर्स ट्रेडिशनल गढ़वाली डिशेस लाइक फानू, कफुली एंड चेंसू। तो ये हमने किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी शायद पढ़े थे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है फानू, कफुली और जो चेंसू है ये यहाँ के लोकल फ्लेवर्स है, यानी कि यहाँ की लोकल डिशेस है, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट होस्ट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स लाइक महाशिवरात्रि एंड बसंत पंचमी सेलिब्रेटिंग द रीजन्स कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। तो ये तो देखो सब जगह मनाया जाता है, तो ये कुछ अलग नहीं है, महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी, ठीक है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग इज सराउंडेड बाय सीनिक स्पॉट्स लाइक त्रियुगिन त्रियुगी नारायण, ठीक है, गुप्त काशी और गौरीकुंड। तो ये भी आपके कुछ फेमस स्पॉट्स हैं। कौन से? त्रियुगी नारायण और उसके बाद गुप्त काशी, ठीक है, और उसके बाद गौरीकुंड। तो ये तीन नाम भी इंपॉर्टेंट है जो कहां पर है आपके? रुद्रप्रयाग।
उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट प्रॉक्सिमिटी टू मेजर पिलग्रिमेज साइट्स एंड इट्स ट्रांक्विल एम्बियंस मेक इट एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स एंड नेचर लवर्स। ठीक है, तो जो मतलब धार्मिक लोग हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उन लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि केदारनाथ यहाँ पर है और केदारनाथ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है, उसके बाद है रुद्रप्रयाग एक्सेसिबिलिटी बाय रोड एंड इट्स वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हाईवेज मेक इट एक्सेसिबल फ्रॉम मेजर सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रुद्रप्रयाग पूरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टिहरी गढ़वाल पे। तो टिहरी गढ़वाल इज नोन फॉर द टिहरी डैम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, टिहरी डैम, जो कि कहाँ पर है आपका टिहरी गढ़वाल में, वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो टॉलेस्ट डैम मतलब टॉलेस्ट वैसे नहीं है, वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम है, मतलब काफी सारे टॉलेस्ट डैम में से एक ये आपका टिहरी डैम भी के टॉलेस्ट है, व्हिच ऑफर्स पैनोरेमिक व्यूज ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स एट द टिहरी लेक। और यहाँ पर एक टिहरी लेक भी है, टिहरी झील। ठीक है, जो कि टिहरी डैम के पास है। तो उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट इज रिनाउंड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी विद लश फॉरेस्ट, मेंडरिंग रिवर्स एंड स्नो कैप्ड पीक्स। टिहरी गढ़वाल इज होम टू सेवरल रिलीजियस साइट्स इंक्लूडिंग देवप्रयाग। तो देवप्रयाग भी आपका यहीं पर है। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ हो गया, टिहरी गढ़वाल में। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी एंड चंद्रबदनी टेम्पल। ठीक है, तो ये अलकनंदा और जो आपको भागीरथी है ये भी आपका यहीं पर है। और उसके बाद जो यहाँ पर चंद्रबदनी टेम्पल, तो चंद्रबदनी टेम्पल ये भी आपका एक फेमस टेम्पल है, जो आपको यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स विद पॉपुलर ट्रेल्स लाइक द चंद्रबदनी ट्रैक। तो ये चंद्रबदनी टेम्पल जाने के लिए लाइक ये चंद्रबदनी ट्रैक भी है। ठीक है, इसका रास्ता यहाँ से है। और है सुरकांडा देवी ट्रैक। ठीक है, तो सुरकांडा देवी के मंदिर जाने के लिए भी सुरकांडा देवी का जो ट्रैक है वो भी यहीं पर है, टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल क्यूजीन फीचर्स ट्रेडिशनल गढ़वाली डिशेस लाइक मंडुआ की रोटी, झंगोरा की खीर एंड गहत दाल। ठीक है, तो ये हमने किसी और में भी पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट में, मंडुआ की रोटी हो गया, झंगोरा की खीर हो गया और गहत की दाल हो गई। तो ये यहाँ के कुछ लोकल डिशेज हैं, पॉपुलर डिशेज हैं, जो आपको टिहरी गढ़वाल से रिलेशन रखते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टिहरी गढ़वाल के बारे में, तो इसे नोट डाउन कर लेना। अलकनंदा, भागीरथी, चंद्रबंदी टेम्पल और देवप्रयाग हो गया। ठीक है, और उसके बाद चंद्रबंदी ट्रैक है, सुरकंडा देवी ट्रैक है, और मंडुआ की रोटी, झंगुआ की खीर, झंगोरा की खीर एंड गहताल। ठीक है, उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट होस्ट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स लाइक गंगा दशहरा एंड घंडियाल फेस्टिवल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, घंडियाल फेस्टिवल, ये पूछ सकते हैं। घंडियाल फेस्टिवल या घंडियाल त्योहार, तो ये आपका कहाँ का है, टिहरी गढ़वाल का है, सेलिब्रेटिंग द रीजन्स कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल इज सराउंडेड बाय सीनिक स्पॉट्स लाइक चंबा, धनौल्टी एंड ये कंताल। ठीक है, तो ये चंबा जो है वो आपका एक मतलब इम्पोर्टेंट स्पॉट है, धनौल्टी, ठीक है, और उसके बाद कंताल, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है बस, और तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ही था। तो इतना सभी ने नोट कर लिया, किसी का कोई छूटा तो नहीं? यस सर। गुड इवनिंग, कौन आया अभी? ठीक है, गुड इवनिंग प्रकृति। गुंजन, आप इतना लेट क्यों आए हो? सर आप रोज वो 7:10 से लेते हो, मेरे को लगा यही टाइम होगा। अच्छा, नहीं वो वैसे देखो 7 बजे का टाइम है, जब भी 7:10 होता है तो मैं बता देता हूँ, कभी कभी जैसे हो जाता है ना 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट, तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, वैसे 7 बजे गई है, अगर मैंने मैसेज नहीं डाला तो यही समझो कि 7 बजे गई है। ठीक है, चलो। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट जो अपना जिला है या डिस्ट्रिक्ट है वो है उधम सिंह नगर। ठीक है,
तो उधम सिंह नगर इज एन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल हब इन उत्तराखंड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है, ठीक है। कोई है आप में से क्या उधम सिंह नगर से? कोई नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से है क्या? अच्छा, कोई भी नहीं है, चलो, ठीक है। तो उधम सिंह नगर से मैं हूँ, ठीक है। तो उधम सिंह नगर इज एन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल हब इन उत्तराखंड। तो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह देखो यहाँ पर काफी ज्यादा उधम सिंह नगर में, क्योंकि ये प्लेन्स रीजन में आता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह करना काफी आसान है, काफी अच्छा भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की सॉइल अच्छी है, यहाँ का वेदर भी अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके बाद है नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। द डिस्ट्रिक्ट इज होम टू सेवरल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इंक्लूडिंग द पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंतनगर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पर आपका जीबी पंत कॉलेज भी है, ठीक है, जिसे आप पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो। तो पंतनगर में आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रीज हैं। जैसे टाटा का प्लांट भी वहीं लगा हुआ है, ठीक है, जो टाटा ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, जो टाटा की गाड़ियां वगैरह बनती है उसका भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। और बहुत सारी कंपनीज है, नेस्ले है, ठीक है, और मतलब काफी सारे मिल जाएंगे। विच हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एक्सपोर्ट यूनिट्स एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। So Udham Singh Nagar is renowned for its agricultural production, particularly of crops like rice, wheat, sugarcane, and fruits such as mangoes and lychees. तो देखो उधम सिंह नगर में लाइक इनकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, आम हो गया, लीची हो गया। तो इनकी पैदावार आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है किसकी खेती वगैरह ज्यादा की जाती है उधम सिंह नगर में। उसके बाद है द रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रो टूरिज्म with initiatives like farm stays, fruit orchard tours and rural experiences for visitors, ठीक है। तो ये एग्रो टूरिज्म का मतलब क्या है कि लाइक लोग बाहर बाहर मतलब बाहर से आते हैं लाइक यहाँ पर खेती वगैरह की चीजें देखने के लिए, उस पर रिसर्च वगैरह करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने पंतनगर के किसान मेला का नाम शायद सुना होगा, ठीक है। तो पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको पता है एग्रीकल्चर वगैरह जो है करवाया जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी तक होता है कोर्स। तो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, जो पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आप में से किसी ने उनका नाम सुना है क्या, एम एस स्वामीनाथन का? यस सर। क्या यस कहते हैं सर। उन्हें, किसके सर फादर थे? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन को जो है हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो लाइक उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है ये पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति। यानी कि जब एम एस स्वामीनाथन ने इस चीज को स्टार्ट किया था कि भाई हम जो है भारत की रिक्वायरमेंट जो है खाने की पूर्ति किस तरीके से कर सकते हैं खेती करके, तो वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आता है। तो एम एस स्वामीनाथन का बहुत ज्यादा रोल था, एंड वो भी इस यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसके बाद है द रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रो टूरिज्म, ठीक है, ये देख लिया हमने। और उसके बाद है उधम सिंह नगर इज होम टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब वैसे तो ये मतलब आपको उसमें आता है ना, रामनगर में आता है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, फिर भी बताने इसमें क्या लिखा है। ठीक है, वैसे ये तो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ये तो ये शायद यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, इसको ध्यान रखना। उधम सिंह नगर में नहीं है ये, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, तो अलग से उसको लिख लेना अभी जब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो उधम सिंह नगर इज होम टू वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफरिंग वाइल्ड लाइफ सफारीज एंड जंगल एडवेंचर्स। द डिस्ट्रिक्ट cuisine फीचर्स अ ब्लेंड ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड कुमाऊनी फ्लेवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि उधम सिंह नगर में आपको नॉर्थ इंडियन खाना ये सब और कुमाऊनी फ्लेवर्स ये सब मिल जाएगा, विद स्पेशलिटीज लाइक भांग की चटनी, ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉपुलर है। गहत की दाल हो गया, आलू के गुटके हो गए, ठीक है। तो इन सब का फ्लेवर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है उधम सिंह नगर होस्ट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स लाइक हरेला एंड फूलदेई, ठीक है। तो फूलदेई आई थिंक कुछ दिन पहले ही हुआ था शायद। तो फूलदेई फेस्टिवल, हरेला फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं।
सेलिब्रेटिंग द एग्रीकल्चरल ट्रेडिशंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। तो ये हरेला और फूलदेई बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, तो उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय सीनिक स्पॉट्स लाइक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर के आसपास ये सब घूमने वाली जगह है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया। ठीक है, उधम सिंह नगर में नहीं है अलग वो, लेकिन इसके आसपास ही घूमने की जगह है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है उधम सिंह नगर एक्सेसिबिलिटी बाय रोड, रेल एंड एयर मेक्स इट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर बोथ लीजर एंड बिजनेस ट्रैवलर्स। तो उधम सिंह नगर में आपको पता है जो पंतनगर जगह है, पंतनगर में आपका एयरपोर्ट भी है। ठीक है, पंतनगर में या उधम सिंह नगर में रेलवे लाइन भी काफी जगह पर है, और रोड से तो आप कहीं भी जा ही सकते हो, बस वगैरह से। ठीक है, तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी है। उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट्स ब्लेंड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी मेक इट डायनामिक एंड वाइब्रेंट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर के किनारे पर या के तट पर जो है ये उत्तरकाशी आपका डिस्ट्रिक्ट है, एंड इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल एम्बियंस एंड स्टनिंग हिमालयन लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक रिलीजियस काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअल। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद जो आपके हिमालय वगैरह वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। द डिस्ट्रिक्ट सर्व्स एज अ गेटवे टू द गंगोत्री ग्लेशियर एंड गंगोत्री टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा, एंड उसके साथ आपको गंगोत्री टेम्पल मिलेगा। ठीक है, वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट्स डेडिकेटेड टू गॉडेस गंगा। तो गॉडेस गंगा के जो है मतलब उनको जो है ये समर्पित है, कौन सा, गंगोत्री टेम्पल। और गंगोत्री ग्लेशियर भी जो है वो आपका यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद है उत्तरकाशी इज रिनाउंड फॉर इट्स एंशिएंट टेम्पल्स इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल। तो ये उत्तरकाशी के कुछ फॉर्म ये पॉपुलर टेम्पल्स हैं, विश्वनाथ मंदिर हो गया, विश्वनाथ टेम्पल हो गया, शक्ति टेम्पल हो गया। ठीक है, एंड कुतेटी देवी टेम्पल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उसके बाद है द रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स विद पॉपुलर ट्रेल्स लाइक गौमुख तपोवन ट्रैक। ठीक है, तो ये यहाँ का एक इम्पोर्टेंट ट्रैक है जिस पर आप जा सकते हो, कौन सा, गौमुख तपोवन ट्रैक, और उसके साथ साथ दयारा बुग्याल ट्रैक। तो ये 2 ट्रैक है जिनका रास्ता कहाँ से जाता है, उत्तरकाशी से होते हुए जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसके क्यूजीन जो है मतलब डिशेस वगैरह जो है वो आपका एक तो थेचवानी हो गया। ठीक है, चेंसू, झंगोरा की खीर। ठीक है, तो ये यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल डिशेज हैं। उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट होस्ट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स लाइक माघ मेला एंड दिवाली। तो माघ मेला और दिवाली वगैरह ये काफी ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद है उत्तरकाशी सराउंडेड बाय सीनिक स्पॉट्स लाइक नचिकेता ताल। ठीक है, डोडी ताल एंड गंगनानी। ठीक है, तो ये इसके आसपास ही है, डोडी ताल हो गया, गंगनानी हो गया, और उसके बाद नचिकेता ताल। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई है, कोई बता सकता है क्या? सर इसमें ना मतलब एक वो था, डैम था जो पिछले साल आया था, उसका क्वेश्चन भी। डैम, डैम कौन सा है यहाँ पर? यमुनोत्री भी रह गया, यमुनोत्री तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, यमुनोत्री भी तो 4 धाम में से एक है। और और
एक ये वैली भी है ना यहाँ पर, तो देखो यस ये, सर, हर्षिल वैली। हाँ हर्षल वैली भी है, ठीक है। तो हर्षल वैली भी लिख लेना, और ये गंगोत्री टेम्पल के साथ यहाँ पर यमुनोत्री टेम्पल भी लिख लेना, ठीक है। यमुनोत्री टेम्पल, और यहाँ पर जो है इसके साथ ये भी लिख लेना, हर्षिल वैली। ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ का डेस्टिनेशन, ठीक है। चलो इतना काफी है फिर, ठीक है, इतना ही रहने देते। बाकी कुछ आएगा लेक वगैरह का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फिर चेक कर लूंगा, ठीक है। तो अभी ये आपके सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो किसी का कुछ छूटा तो नहीं कोई पॉइंट? नो सर। नो नो सर। सर। चलो ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आप हेडिंग डालो उत्तराखंड का सेंसस, ठीक है। मतलब जो सेंसस 2011 में हुआ था उसके बेसिस पर हमने इंडिया के फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हम पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तराखंड का जो डेटा हमें मिला था अलग अलग चीजों के लिए, वो क्या क्या है, ठीक है। तो सेंसस 2011 उत्तराखंड, इस तरीके से हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है आपका पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो टोटल आबादी थी या जो जनसंख्या थी कहाँ की, उत्तराखंड की, वो कितनी थी? 1 करोड़, ठीक है, 1,16,752। ये जो बेसिकली कॉमा लगे ये मिलियंस में लगे, 10,116,752, ये मिलियंस में कॉमा लगा रखे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,01,000, सॉरी 1,000, गलत हो गया, 1 करोड़ 1,16,752, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट कर दे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 CR, CR का मतलब करोड़। तो 1.01 करोड़ भी बोल सकते हो, या फिर अगर मान लो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो 1,01,16,752, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की, ठीक है। जिसमें से मेल पॉपुलेशन आपकी ये थी, ठीक है, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 51,54,178। और बस इसकी याद कर लो, फीमेल की अगर गलती से आ भी गई और अगर ये याद होगी तो माइनस कर लेना टोटल पॉपुलेशन में से, तो आपको लगभग वो मिल जाएगी, ठीक है। तो 49,62,574 के आसपास आपकी फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में बता चुका हूँ क्या होता है, इसका मतलब कि टोटल जो आपकी फीमेल्स हैं 1,000 मेल्स के ऊपर, यानी कि पूरी जो आबादी है उत्तराखंड की, उसमें अगर हम 1,000 पुरुषों का आंकड़ा लेते हैं तो उन पर कितनी महिलाएं हैं या उन पर कितनी स्त्री हैं, तो वो कितनी है, 963 है। तो सेक्स रेशियो कितना है उत्तराखंड का, 963 है एज पर सेंसस 2011, ठीक है। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पर दिया है कि रूरल का मतलब जो गांव में जो जनसंख्या रहती है, ठीक है, या जो गांव वाले इलाकों में रहती है वो कितनी है यहाँ पर, 70,26,889, 70,26,889, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और अर्बन पॉपुलेशन ये हो गई आपकी 30,89,000, मतलब ये कि टोटल में से इतनी माइनस कर दोगे तो अर्बन मिल जाएगी, बात वही है। तो रूरल याद कर लो या अर्बन याद कर लो, जो आसान लगता है वो याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो कितनी है, 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है, अब एरिया की भी बात कर लेते हैं, वो शायद यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ उत्तराखंड का टोटल एरिया कितना है। तो उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर बोलो या किलोमीटर स्क्वायर बोलो, ये क्या है आपका टोटल एरिया है किसका, उत्तराखंड का।
टोटल एरिया, यानी कि क्षेत्रफल जो है उत्तराखंड का वो कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना जो लगभग एरिया है, इस एरिया में जो पूरी जनसंख्या आपकी रहती है कितनी, लगभग जो 1 करोड़ 1 लाख के आसपास है। तो अगर हम 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें, यानी कि इस 53,483 स्क्वायर किलोमीटर को अगर पूरी जनसंख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर किलोमीटर में या 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो कितने रहते हैं, 189 रहते हैं, 189 लोग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद है लिटरेसी रेट। ठीक है, मतलब साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, तो 78.82%, यानी कि जितने उत्तराखंड में लोग हैं 1 करोड़ 1 लाख के आसपास, उसमें से 78.82% जनसंख्या ऐसी है जो साक्षर है, यानी कि पढ़ लिख सकती है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। और इसमें से मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 87.40% है, और फीमेल की बात करें यहाँ पर तो 70.01% है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड ये छोड़ो, एवरेज हाउस होल्ड साइज। एवरेज हाउस होल्ड साइज का मतलब कि पूरे उत्तराखंड में जो परिवार हैं, ठीक है, या जो घर हैं या जो परिवार हैं, उन परिवार में लगभग एवरेज कितने लोग रहते हैं, तो 4.3 लोग रहते हैं। मतलब 4.3 का मतलब ये नहीं कि 0.3 में कोई आधा इंसान रहता होगा या उससे आधा इंसान रहता होगा। 4.3 एक एवरेज वैल्यू है, यानी कि जितने भी घर हैं जितने भी परिवार है उत्तराखंड में, उसमें से हर परिवार में लगभग लगभग 4.3% के आसपास रहते हैं। ठीक है, या एक फैमिली के अंदर है। उसके बाद बात करें अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब कि हम जो है सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं 0 से 6 साल के लोगों के लिए या 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। तो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्स रेशियो की, कि 0 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों और उसके अलावा लड़कियां हों, तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं 0 से 6 साल के बीच की उम्र में, 890। ठीक है, और ऊपर वाला कितना था, ऊपर वाला था 963। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका जो है काफी कम है, कितना है, 890 है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना है, 19.17%, यानी कि आबादी जो है 2011 में ये देखा गया कि आबादी में जो मतलब ग्रोथ रेट है किस हिसाब से चल रहा था, 19.17% की दर से चल रहा था। ठीक है, यानी कि जनसंख्या कितनी तेजी से जो है बढ़ रही थी, तो 19.17% होगा। ठीक है, अर्बन और रूरल ये आप छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नंबर ऑफ लिटरेट्स ये भी छोड़ सकते हो क्योंकि परसेंटेज तो हमने देखी ली है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ विलेजेस की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल गांव कितने हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 16,793 गांव है। ठीक है, 16,793 टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं आपके उत्तराखंड में। टोटल नंबर ऑफ टाउन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, टाउन का मतलब क्या हो गया, कस्बा, विलेज का मतलब क्या हो गया, गांव। तो कस्बा जो है या कस्बे जो है वो कितने हैं, टोटल 86 है 2011 के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये तो अभी भी इतने ही है, कितने हैं, 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट है, जिनके बारे में हम एक एक करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका वो वाला जिला जिसमें सबसे ज्यादा आबादी थी, कौन सा है, वो हरिद्वार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी थी या सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, तो वो है आपका हरिद्वार। और उसके बाद उसी तरीके से इसका उल्टा अगर हम देखें कि लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि ऐसा जिला जिसमें आबादी सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए वैसे आपके ब्लॉक भी होते हैं। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपके कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉक की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कितने ब्लॉक थे, 95 थे। नंबर ऑफ तहसील की बात करें तो तहसील कितनी थी उत्तराखंड में, 121 थी 2011 के अकॉर्डिंग। म्युनिसिपैलिटीज की बात करें यानी कि जो नगर पालिका है वो कितनी थी, 37 थी पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, और उसके बाद ये छोड़ो, एग्लोमरेशंस, नंबर ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन अबव 1 लाख। हाँ, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन अबव 1 लाख, यानी कि ऐसे सिटी या ऐसे जो भी आपके शहर थे जिसमें आबादी जो थी वो कितनी थी, 1 लाख से ऊपर थी। ऐसे दो ही शहर थे आपके 2011 के अकॉर्डिंग, कौन कौन से, देहरादून और हरिद्वार। बाकी सब में जो आपकी आबादी थी या जो मतलब आबादी जो थी आपकी किसकी, मतलब शहरों में जो आबादी थी वो 1 लाख से कम थी। ठीक है,
तो ये बात हो रही है सिटीज की, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, ये सिटीज की बात हो रही है। सिटीज तो देखो बहुत सारे होंगे, तो सिटीज की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात होती तो फिर ऐसा होता कि 1 लाख तो फिर बहुत ही कम हो गया नंबर, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की अगर पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर थी तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, तो 13 में मतलब ऐसे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाते हैं जिसमें 10 लाख से ऊपर भी पॉपुलेशन आपको मिलती है। तो नंबर ऑफ सिटीज की हम बात करें, ऐसे कौन से शहर थे जिसमें पॉपुलेशन या आबादी जो 1 लाख से ऊपर थी, वो कितने थे? 2 शहर थे। कौन कौन से? देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सभी ने, समझ आ गया? यस यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो ठीक है, चलो फिर अब यही खत्म करते हैं क्लास, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे रखेंगे क्लास। ठीक है, कल 7 बजे रहेगी क्लास। किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो कल जो है आपकी सुबह 7 बजे क्लास रहेगी, और मैंने आपको ग्रुप में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेज दिए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के, तो प्लीज आप उनको पढ़ जरूर लेना, और जो भी आपके डाउट होंगे कल सुबह 7 बजे से पहले पहले आप उनके स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, अब ओके आप सर। क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।